हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप देख रहे हैं अपने चैनल को जिसका नाम है पाकिस्तान इंजीनियर सिलेक्शन यूट्यूब चैनल, जो हमने बनाया आपके लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, ताकि आप एंजॉय करें, हंसते मुस्कुराते रहा करें, फूलों की तरह महकते रहें, सितारों की तरह चमकते रहें हमारे चैनल को देख के, हमारी वीडियो को देख के जो हम लेके आते हैं आपके लिए। तो मेरे साथ बैठे हुए हैं हाफिज़ भाई जान, मैं आपका भाई जेजे भाई डॉन, और आज हम जिस वीडियो में बात करने वाले हैं उनका मतलब बताएंगे आपको हाफिज़ भाई। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी और थोड़ी सी हटके होगी। वीडियो है जी डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर माइंडसेट। तो थोड़ी सी नॉलेज भी मिलेगी, थोड़ी सी आपको शिक्षा भी मिलेगी इस वीडियो से। तो प्लीज़ वीडियो को देखेगा, अगर इंजॉय करो तो फिर शेयर कीजिएगा। चलो आओ। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि शेर जंगल का राजा क्यों होता है? क्या वो अपने आकार की वजह से राजा होता है? नहीं, क्योंकि आकार में हाथी सबसे बड़ा होता है। तो क्या शेर सबसे ज्यादा तेज दौड़ता है? नहीं, क्योंकि सबसे तेज तो चीता दौड़ता है। तो क्या शेर सबसे ज्यादा चालाक होता है? नहीं, क्योंकि जंगल में बहुत से जानवर शेर से ज्यादा चालाक होते हैं। तो फिर वो क्या चीज होती है जो शेर को जंगल का राजा बनाती है? असल में दोस्तों, ये शेर की मेंटालिटी होती है जो उसको दूसरे जानवरों से अलग और जंगल का राजा बनाती है। हम इंसानों की लाइफ में भी मेंटालिटी का महत्व सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि दुनिया में इंसान अपनी मानसिकता की वजह से ही अमीर या गरीब बनता है। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक अमीर और गरीब इंसान के माइंडसेट में क्या अंतर होते हैं। तो चलिए अब बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। डिफरेंस नंबर 1, ब्रांड फीवर। दोस्तों, अमीर और गरीब माइंडसेट वाले लोगों में एक बड़ा डिफरेंस ये होता है कि गरीब माइंडसेट वाले लोग किसी भी चीज को खरीदने से पहले उसकी क्वालिटी से ज्यादा ब्रांड नेम पर ध्यान देते हैं। दरअसल इन लोगों को मशहूर और बड़े ब्रांड की चीजें खरीदने का एक अलग ही बुखार होता है, और इसीलिए ये लोग दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स का कॉपी करके बनाई गई नकली चीजों यानी फेक प्रोडक्ट्स को खरीदने में सबसे आगे रहते हैं। ये लोग ना सिर्फ खुद को अमीर दिखाने के लिए फेक प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, बल्कि साथ ही उन्हें पहनकर बड़ी शान से उनका शो ऑफ भी करते हैं। इन लोगों को उस चीज की क्वालिटी और खुद की जरूरत से कोई मतलब नहीं होता। दोस्तों, यही वे लोग होते हैं जिनके लिए दुनिया भर में ब्रांडेड चीजों की फर्स्ट कॉपी बनाई जाती है। दूसरी तरफ अमीर माइंडसेट वाले लोगों की अगर बात करें तो वो लोग कभी भी ब्रांड नेम के पीछे नहीं भागते। वह चीजों को खरीदते समय उसके ब्रांड नेम से ज्यादा उसकी क्वालिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं, और वे लोग सिर्फ उन्हीं चीजों को खरीदते हैं जो क्वालिटी में बढ़िया होने के साथ ही उनके लिए सुटेबल भी होता है। उदाहरण के लिए आप इलोन मस्क, बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग जैसे लोगों को देख सकते हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक होते हुए भी ये लोग हमेशा बेहद सिंपल रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि इन्हें अमीर दिखने के लिए बहुत ज्यादा फैंसी और बड़े बड़े ब्रांड नेम वाली चीजें यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही ये खुद को कभी अमीर दिखाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ गरीब माइंडसेट वाले लोग हमेशा खुद को अमीर दिखाने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे इसके लिए उन्हें फेक प्रोडक्ट ही क्यों ना खरीदने पड़े। डिफरेंस नंबर 2, आउटसोर्स। दोस्तों, एक गरीब मेंटालिटी वाला इंसान अपनी लाइफ में कभी न कभी एक ऐसे पॉइंट पर जरूर पहुंच जाता है जहां उसको लगने लगता है कि अब वो इससे ज्यादा कमाई नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, जब किसी व्यक्ति की कोई बहुत अच्छी नौकरी लग जाती है तो फिर वह अपनी लाइफ में कोई दूसरी नौकरी ढूंढना बंद कर देता है। उसका मन कहीं ना कहीं ये बात एक्सेप्ट कर चुका होता है कि अब वह इससे ज्यादा बेहतर और कुछ नहीं कर सकता। ऐसे में वो व्यक्ति पूरी तरह अपनी उस नौकरी पर निर्भर हो जाता है, और फिर जिंदगी में उसकी कमाई सिर्फ उतनी ही बढ़ती है जितना उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है। ऐसे पोजीशन पर आकर लोग पैसा बचाने और सेविंग करने के नए नए रास्ते खोजने लगते हैं। ये लोग छोटी छोटी चीजें जैसे बिजली, पानी और खाना आदि के खर्चों को घटाकर सेविंग करते हैं। ये लोग अपना सारा ध्यान और समय सिर्फ यही सोचने में लगाते हैं कि ये किस खर्चे में कटौती करके और ज्यादा पैसा बचा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमीर माइंडसेट वाले लोगों की सोच इससे बिल्कुल उल्टी होती है। दरअसल वे लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अगर उन्हें लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहना है तो उन्हें अपने बहुत से काम आउटसोर्स करवाने होंगे। इसलिए ये लोग अपने ज्यादातर छोटे छोटे काम जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, कार चलाना आदि दूसरे लोगों से करवाते हैं, और इससे इन लोगों का जो समय बचता है उसमें ये अपना पूरा फोकस सिर्फ उन चीजों को करने और सीखने में लगाते हैं जो उन्हें ग्रो करने में मदद करती है। गरीब माइंडसेट वाले लोगों को अमीर लोगों के ये नौकर फिजूल खर्ची नजर आते हैं, और इन लोगों की यही सोच इन्हें गरीब बनाती है। डिफरेंस नंबर 3, फर्स्ट असेट देन कंफर्ट। दोस्तों, अमीर और गरीब माइंडसेट वाले लोगों में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि अमीर माइंडसेट के लोग
सबसे पहले अपने पैसों से कुछ ऐसे असेट्स यानी संपत्तियां खरीदते हैं जो उनके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम की सोर्स बन सके। वह अपने शौक, आराम, लग्जरी और दिखावे को साइड में रखकर अपना पूरा ध्यान ऐसे असेट्स को खरीदने में लगाते हैं जो लॉन्ग टर्म में उनको फायदा पहुंचा सके। और इस तरह के असेट्स खरीदने के बाद ही ये लोग अपने कंफर्ट और लग्जरी पर पैसा खर्चा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ गरीब माइंडसेट वाले लोग अपना ध्यान यूजफुल असेट्स को खरीदने की वजह बेकार की चीज़ों को खरीदने में लगाते हैं। इन लोगों के पास जैसे ही कुछ पैसा आता है, ये सबसे पहले अपने कंफर्ट की चीज़ें खरीदते हैं और अपना सारा पैसा ऐसी चीज़ों को खरीदने में इन्वेस्ट कर देते हैं जिनसे उन्हें कभी कोई रिटर्न नहीं मिलता। इस तरह के लोगों के पास उनकी पूरी लाइफ में कभी इतना पैसा जमा ही नहीं हो पाता कि वे उसको कहीं अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि वो हमेशा अपना पैसा बेकार की चीज़ों को खरीदने में बर्बाद करते रहते हैं। उदाहरण के लिए एक पुअर माइंडसेट वाला इंसान जिसकी सैलरी 20,000 रुपये महीना होती है, वह अपने लिए हमेशा महंगा फोन, महंगी कार और महंगे कपड़े खरीदने के बारे में सोचता है। और जैसे ही उसके पास कुछ पैसे जमा होते हैं, वो तुरंत ही उन पैसों से ये सब चीज़ें खरीद लेता है। दूसरी तरफ एक रिच माइंडसेट वाला इंसान कभी कोई चीज़ खरीदने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह कैलकुलेशन करता है और वह सिर्फ उन्हीं चीज़ों को खरीदता है जिसकी या तो उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो या फिर कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही बढ़िया रिटर्न देती हो। डिफरेंस नंबर 4, पे योरसेल्फ फर्स्ट। दोस्तों, अमीर मेंटालिटी वाले लोगों की ये खासियत होती है कि वे लोग सबसे पहले खुद को पे करते हैं और उसके बाद किसी और के बारे में सोचते हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि एक इंसान को सबसे पहले अपने कमाई का कम से कम 20% हिस्सा खुद को पे करके सेव करना चाहिए और उसके बाद बाकी बचे हुए 80% हिस्से से दूसरे सभी कामों को करने चाहिए। लेकिन कई बार लोगों के हालात कुछ ऐसे होते हैं कि वे अपनी पूरी कमाई खर्च करने के बाद भी बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते हैं। ये लोग अपने हालातों से हार कर खुद को पे करना और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सेव करना पूरी तरह भूल जाते हैं। अमीर माइंडसेट वाले लोगों को ये अच्छी तरह पता होता है कि अगर वे लोग अपनी कमाई से अपने लिए सेविंग करना बंद कर देंगे तो वे जिंदगी में कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। इसलिए ये लोग हमेशा सबसे पहले खुद को पे करके अपने लिए सेविंग्स करते हैं और फिर उन सेविंग्स को किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करके अपनी इनकम को बढ़ाते हैं। डिफरेंस नंबर 5, इम्प्रूव योर स्किल्स। दोस्तों, अमीर और गरीब लोगों की मेंटालिटी में एक बहुत बड़ा फर्क ये भी होता है कि अमीर मेंटालिटी वाले लोग अपनी पूरी जिंदगी नई नई चीज़ों और स्किल्स को सीखते रहते हैं, जबकि गरीब मेंटालिटी वाले लोग अपनी लाइफ में एक पॉइंट पर पहुंचकर कुछ भी नया सीखना पूरी तरह बंद कर देते हैं। दरअसल गरीब और मिडिल क्लास मेंटालिटी वाले लोग अपनी पढ़ाई पूरी करने और एक अच्छी नौकरी मिल जाने पर ये सोचते हैं कि अब उन्हें लाइफ में और कुछ भी नया पढ़ने या सीखने की कोई जरूरत नहीं है। वे लोग सोचते हैं कि वे लाइफ में बहुत ज्यादा मेहनत कर चुके हैं और अब उन्हें रेस्ट करना चाहिए। इसलिए मिडिल क्लास लोग शाम को अपनी जॉब से वापस आने के बाद आराम से घर में टीवी देखकर या फिर दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाकर अपने दिमाग को आराम देते हैं। ठीक इसी तरह एक छोटे लेवल का मिडिल क्लास बिजनेसमैन भी शाम को अपने काम से फ्री होकर अपने दिमाग को रेस्ट देता है। इन लोगों की सोच कुछ ऐसी हो जाती है कि कुछ भी नया सीखना इन्हें अपने दिमाग पर बिना वजह का बोझ देने जैसा लगता है और किसी नई स्किल को सीखने के नाम से ही इनके दिमाग पर जोर पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ अमीर माइंडसेट वाले लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि लाइफ में ग्रो करने के लिए उन्हें अपनी स्किल्स हमेशा इम्प्रूव करते रहना है और यही वजह है कि ये लोग जिंदगी भर नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं। आप चाहें तो दुनिया में मौजूद किसी भी बिलियनर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि दुनिया के लगभग सभी बिलियनियर हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने में लगे रहते हैं। यहाँ तक कि अपने काम से रिटायर होने के बाद भी ये लोग नई नई किताबें पढ़कर अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं। असल में दोस्तों, नई चीज़ें सीखते रहना इन लोगों के दिमाग को रिलैक्स करता है और उनकी यही सोच उन्हें दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनाती है। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और लो जी, ये मैंने आपको स्टार्ट में कहा था, वीडियो देख के आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और शिक्षा भी मिलेगी जी। तो अब आपको पता नहीं मिली कि नहीं मिली, हम दोनों को लाजमी मिल गई है। हाँ जी। एक कहना कल जेजे ने लाड़ा ली, हम दोनों को नाम नहीं लिया। तू शरारत करने लगा सी, मैं ता कहता कि हम दोनों को मिल गई आपको। तो यार वाकई बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो। अमीर बंदे का माइंडसेट क्या होता है इसके बारे में पता चला और जो गरीब मिडिल क्लास लोग हैं उनका माइंडसेट क्या होता है इसके बारे में पता चला। और ये रियलिटी है,
जो जिस भाई ने बताया ना ये बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि एक गरीब लड़का जो अगर पढ़ लिख के अगर अच्छी जॉब पे लग जाता है ना, तो वो उससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता। वो कहता आज मैं कामयाब हो गया हूँ, मुझे मेरा जो ख्वाब था, सारी जिंदगी का दाना पानी पक्का हो गया, जो ख्वाब था वो मेरा पूरा हो गया है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर वो अपनी जॉब से बाहर बिल्कुल रिलैक्समेंट महसूस करता है, घर आता है, सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार रहा होता है। हालांकि बच्चों को टाइम देता है, हालांकि अगर वो कोशिश करे तो वो उससे भी आगे जा सकता है। क्योंकि मैं यही बात है अपने दोस्त की आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा एक दोस्त है, मेरा क्लास फेलो था, हम 10th क्लास तक दोनों मिल के साथ पढ़े हैं, ठीक है ना। तो मैंने फिर FA करके छोड़ दिया और वो पढ़ता रहा, ठीक है। उसने पढ़ के ना एक इम्तिहान दिया है जो होता है वो सुप्रीडेंट जेल है ना सही बात, उसका जो असिस्टेंट होता है मतलब उससे निचले दर्जे पे, तो उसका उसने इम्तिहान दिया और वो कामयाब हो गया, कामयाब हुआ। जेल सुप्रीडेंट लग गया, अगर अब वो सुप्रीडेंट जेल का असिस्टेंट लग गया है जो उसके नीचे दर्जे पे होता है, उसके उससे असिस्टेंट सुप्रीडेंट लग गया ना, उससे ऊपर वाला लेवल जो सुप्रीडेंट का है यार, असिस्टेंट कह दे ना, असिस्टेंट सुप्रीडेंट। तो वो जब मिला था ना मुझे, मैंने उसको मुबारकबाद दी, बहुत खुश हुआ मैं उसको देख के। तो मैंने कहा अल्लाह आपको और कामयाब करे। तो हाँ, मैंने कहा यार आपका माइंड सेट क्या है, आगे क्या करना चाहते हो? उसने कहा यार मैं आगे ना इम्तिहान दूंगा और इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि मैं सुप्रीडेंट तक चला जाऊँगा, मैं अपनी तालीम भी जारी रखूँगा, मैंने सुप्रीडेंट का इम्तिहान देना है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, अल्लाह कामयाब करे आपको। और अब कुछ सालों बाद, तकरीबन 2-3 साल बाद, अब मैं दोबारा मिला हूँ उससे। मैंने पूछा भी हाँ भी क्या किया है पढ़ाई अपनी का, क्या किया? उसने कहा नहीं यार यही जो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो रहा है, बस ये होती है। और जो जैसे बिल गेट्स वगैरह है जिसको उन्होंने क्लासरूम अपने स्कूल से निकाल दिया था, उसने एक माइंड बनाया अपना कि मैं कामयाब होना चाहता हूँ, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। बिल गेट्स ने सेब को पकड़ा, उसको चक्की मारी, फिर वो सेब आईफोन पे लग गया। बिल गेट्स किधर सेब नु फाड़ लिया बा? बिल गेट्स दी है आईफोन कंपनी, किसकी है? आईफोन कंपनी दी हैगी है बिल गेट्स दी। सेब किथे लग गया? और ते गाल सोने सेब चक्की मारी। घंटे बाद याद आया घंटे बाद याद आया कि बिल गेट्स किदू आ गया एप्पल है भाई, ते ओने सेब नु चक्की मारी है। अच्छा की कीता सी? देखिए मेरी बात, मैं ये बात करना चाहता हूँ बड़ी जे भाई को घंटे के बाद याद आ गया कि बड़े अच्छे तरीके से यार मैं बड़े अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि एक बंदे का माइंड सेट होता है कि उनको देख लें, एक बंदे को वो गरीब होता है, उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है, उसका माइंड बन जाता है कि मैंने कुछ करके दिखाना है, कि मुझे क्यों निकाला गया स्कूल से, क्यों? जैसे हमारे वो है ना नवाज शरीफ, वो कहते हैं मुझे क्यों निकाला, तो जिसकी वजह एक दूसरी वजह है कि अब जय भाई का मैं अब वो पूरी दुनिया में देखें, अब भाई पूरी ज्ञान बहुत हो गया, नहीं ज्ञान हो गया, ज्ञान नहीं समझा, मैं अपने जज्बात के साथ रहने मैं भाई नहीं, मुझे भी कुछ बोलने दो यार। हाँ मैं बस ये बात कर लूँ ना, तो देखें माशाल्लाह के वो आज पूरी दुनिया में उसका नाम है, पूरी दुनिया जानती है बिल गेट्स को। भाई मैनू बिल गेट्स को अच्छा, बिल गेट्स को पूरी दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है, जो भी स्टूडेंट है ना वो सब जानते हैं बिल गेट्स को। अच्छा। तो ये वाकई कौन नहीं जानता? ये होता है एक रिच मैन का माइंडसेट, और ये होता है एक जिसे मिडिल तबके का जिसका माइंड ऑफ हुआ होगा, बस उसने कहा कि मैंने सब कुछ हासिल किया। अब ये देख लें हाफिज भाई को, चलो सुन लो, ये सुबह शॉप पे जाते हैं, वो ही टोच टांगा उसके बाद ये कह रहे थे लो जी मैं कामयाब हो गया, इसकी आगे बढ़, मैंने इसको बोला कि आगे बढ़ो, आगे अब नाल दी दुकान दी कंध तोड़ो, अगे ये अगे नहीं जा रहा, ये कहता मैनू इत्थे तक चाहिए, मैं कह रहा तो अगे वध, हुण किसी ने लैब दी कंध तोड़, किसी ने अगली कंध तोड़, तो अगे पहुँच, अगे दुनिया अगे चंद तक चल गई है। हुण हिंदुस्तान देख लो, मरीख ते भी गया, चंद ते भी गया, ते तू नहीं किते अगे जा सकदा लैब तक। अब मैं बात करूं? हाँ हुण करूँगा। अच्छा नहीं, जे भाई हमारे बहुत टैलेंटेड हैं, इन्हें कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये 6.5 करोड़ के जद्दी पुश्ती मालक है, क्योंकि इनको जो 6.5 करोड़ हिस्से में मिल गया, ठीक है। इनके वालिद साहब ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी इकट्ठी की है, जिसकी वजह से ये वैसे तो अमीर हैं लेकिन दिखने में गरीब हैं, दिल इनका बहुत गरीब है। ये डाउन टू अर्थ बंदा है, इसने कभी अपनी ज़ात पे रुपया नहीं लगाया, ठीक है। और इसकी सूरत हाल ये है कि ये सुबह उठेगा, सुबह भी नहीं जाएगा दुकान पे, सुबह इसने उठना है 1 बजे 2 बजे, दुकान पे पहुंचेगा 3 बजे, लॉकडाउन होगा अभी 6 बजे दुकानें बंद होगी, 3 बजे दुकान पे जाएगा,
इसका बड़ा भाई वो पहले चला जाता है, ये 3 बजे जाएगा, 6 बजे बंद करके आ जाएगा, गला गुला साफ किया चल पी, 6 बजे बंद करके आएगा, फिर घर बैठेगा, कोई देखेगा, टिकटॉक चला ली, यूट्यूब चला ली, कोई टाइम पास किया। इतना गुस्सा नहीं भाई मैं यार तेनू मेरी बात पूरी होने दो, मैंने आपके चुप करके सुनी, आपने जितनी भी मेरे पे बात यूट्यूब चला ली, कोई वीडियो शीडियो देख ली, कोई टिकटॉक चला ली जी, तो उसके बाद इनसे मुझे टाइम खरीदना पड़ता है जी, क्योंकि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जी, क्योंकि इन्होंने जाना होता है 2 घंटे काम करना था, वो भी बड़ी मुश्किल से, उधर भी जाके इन्होंने मोबाइल ही चलाना होता है जी। कोई ख़ास कस्टमर आ जाए समझ रहे ना, कोई ख़ास, तो फिर ये उसे डील करते हैं, अदरवाइज ये वहाँ पे बैठ के मोबाइल चलाते हैं। और ये इन्होंने काम करना होता है सिर्फ और सिर्फ ईद के दिनों में, कोई जब इससे ज़्यादा पैसे नज़र आ रहे हैं तो ज़्यादा तब ये काम करता है, ठीक है। अदरवाइज ये कह रहा है बड़ी अच्छी ज़िंदगी चल रही है, बस सुबह इधर से जाता है 20 किलोमीटर दूर, सुबह इसकी होती है 2-3 बजे, तो उधर जाएगा 20 किलोमीटर दूर, उधर से पैसे वैसे इकट्ठे किए, गला साफ़ किया, तो बेचारा इसका भाई सुबह से दोपहर तक जलील होता है। उसके बाद इसके जाने के बाद भी वो थोड़ा सा जलील होता है, 4-5 बजे वापस आ जाता है, तो फिर ये थोड़ा सा जलील होकर गला साफ़ करके ये भी वापस आ जाते हैं। तो ये है इनकी लाइफ, ऐसे चल रही है, चक्कर है, ठीक है। जिस दिन इन्हें छुट्टी होगी लॉकडाउन में, जुमा हफ्ता या हफ्ता इतवार छुट्टी होगी, उस दिन में इन्होंने अवाम की सेवा करनी है, अवाम की खिदमत करनी है। इन्होंने ये नहीं सोचना मैंने आगे कैसे बढ़ना है, इन्होंने क्योंकि इन्हें पैसे यही सोच रहा मैं किसके घर बढ़ना इन्हें पैसे मैंने ये सोच रहा मेरी बात पूरी, मैंने किसके घर बढ़ना, बात पूरी सुनी तुम पे ऐसे चबला मारी नहीं, फिर इन्होंने ये सोचना है अवाम की कैसे खिदमत करनी, क्योंकि जैसे हमारे वो हैं ना PM इमरान खान साहब, वो कहते हैं मैं चाहता तो मैं अगर चाहता तो मैं इंग्लैंड में रह के और सुकून से उधर लाइफ गुजारता, मुझे पैसों की कौन सी कमी थी, मैंने बेहतर समझा कि आके पाकिस्तान के अवाम को दलील किया जाए, तो वो ही साहब इनका ये कहते हैं मैंने सैटरडे और संडे को क्या फ्री बैठना, ये अवाम की खिदमत को निकल जाते हैं। तो फिर जब ये अवाम की किसी का सर खाया, कभी किसी को तंग किया, कभी किसी, फिर जब ये अवाम की खिदमत करते हैं तो अवाम उकसा जाती है, फिर दुनिया अश अश करती है जी। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नहीं यहीं पे ख़त्म नहीं करते हैं, चलो आप बात कर लें, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।